आप लोगों की जरूरी है कि अपने समाज का बताएं और अन्य जन जो दान देते हैं ना, दान का एक सही उपयोग होना चाहिए। दान का सही उपयोग नहीं होता है कि ट्रस्टी है, बड़े बड़े मंदिर है, उसका गवर्नमेंट देती है, छोटे मंदिर है इसका या तो पंडित खा जाएगा कुछ खा जाएगा, उसका हम सही उपयोग नहीं कर पाते। लगातार अपन 2-3 साल से बालाजी मंदिर से निकाले, इस बार प्रयास कर उसको हनुमान जी महावीर चौक से निकालो, सीधा वहां समाप्त करें, वहां निकालो, क्योंकि वो भी धर्मस्थली वहां पे भी लोग सब जुड़ेंगे, वहीं इकट्ठा हो और समापन बालाजी हो और आपके नीचे सब एकत्र हो और जातीयता का कोई सवाल ही नहीं है इसमें, और सब मिलकर देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करें। या इसका आज की मीटिंग क्योंकि रामनवमी के इस आयोजन के बारे में है, मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से, मार्गदर्शन से ये सुझाव की भी है और मैं अपने सुझाव रख रहा हूँ, उसको थोप नहीं हो समाज को, क्योंकि मैं भी लगातार 2-3 साल से जुड़ा हूँ, 2-3 साल से कार्यक्रम देख रहा हूँ, पर कार्यक्रम फीका हो जाता है। जहाँ सनातन की बात है तो सब लोग आते हैं, पर अब अन्य लोग को जोड़ना कैसे, इसकी चिंता हमको करनी है। तो आज से तय हो जाए कि कम से कम समय अपने पर पर्याप्त है। हर समाज से, चाहे समाज में 10 लोग बैठे, पर 10 लोग के साथ हम 10 बैठे, विचार का आदान प्रदान हो कि आपके समाज से कितने लोग आएंगे, कैसे आपको करना है, आपके कोई रैली आएंगे कि आपके कोई चित्र बनाओगे, बहुत सी चाहे उनसे चर्चा करिए। सभी भारत की रक्षा के हम सबकी जिम्मेदारी क्योंकि भारतीय है, तो आज में बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बैठे अच्छा बैठे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वो एक मिशन है, उसने धर्म की रक्षा के लिए मिशन चलाया और परम पूज्य शर्मा जी ने उसको कभी जातिवाद के आधार पर प्रदर्शन उसका नहीं किया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए एक लाइन बनाई कि गायत्री परिवार है और इसके माध्यम से आपको समाज में जुड़ना है। मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरे जय साहब बहुत आदरणीय हैं और मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझको भी 74-75 साल का अनुभव हो रहा है। धर्म अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, मगर उसकी लाइन को हमको पूरी नहीं बताया गया है। धर्म अहिंसा तथेच, अगर धर्म के लिए हिंसा करना भी पड़े तो वो भी श्रेष्ठ है। अगर हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए तो इस सनातन धर्म कब तक रहेगा। आज 1857 की बात करें, जब मंगल पांडे ने पहली क्रांति करी थी, जब महारानी लक्ष्मीबाई ने पहली क्रांति करी थी, तो उस 1857 का भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, और जब भारत आजाद हुआ तब उस भारत का क्षेत्रफल मात्र 33 लाख वर्ग किलोमीटर बचा। हम सब इकट्ठित हुए हैं सनातन एकता यात्रा के लिए। तो जैसे कि मैं सिख समाज से आता हूँ और आप सब जानते हैं कि हमारे जो 90वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनके 350वां वर्ष चल रहा है शहादत का। तो हम लोग के जो सिख समाज है उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि धर्म की रक्षा कर सके। तो ये इसके कार्यक्रम तो आज मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस जो भी नेतृत्व करता महावीर चौक से निकले और जब आपके भीड़ 1000 हो तो आप गुरुद्वारा चौक घुमाइए, दुर्गा चौक घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी संख्या कम हो तो साथ करते हैं। कोई लिखा नहीं कि हम उस रोड भी जा रहे हैं। क्या है, क्या कार्यक्रम होगा? आने वाले चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन जो हिंदू नववर्ष अपन बनाते हैं, उसको लेकर एक बैठक सनातनियों के साथ बैठक रखें, जिसमें सभी धर्म प्रेम जाति सभी लोग हैं। और बैठक का मूल उद्देश्य है कि आने वाले चैत्र नवरात्रि की प्रथम संध्या को जो जुलूस निकलता है उससे भव्यता रूप कैसे दे, संख्या कैसे बढ़ाए, उसी बात को लेकर अलग अलग व्यक्ति से, अलग अलग समाज से इस पर चर्चा होगा। अभी अपने पास समय है, समय के पहले सभी समाज के प्रमुख लोग से चर्चा करके, बैठक करके, चाहे वो समाज के हो, समाज से हट के लिए अपन किसी अलग दल की बात करें, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना से जितने जो है, चाहे वो दुर्गा समिति हो, रामायण समिति हो, भागवत समिति, जितने ऐसे सभी संस्थाओं से मिलकर एक रचना करके, एक बैठक करके आने वाले नव वर्ष में एक भव्यता जुलूस निकालना है। चाहे जुलूस हमारा महावीर चौक बजरंग मंदिर निकले, समापन उसका बालाजी मंदिर हो गए,
ऐसे इस बात को लेकर एक बैठक हो रही है। बैठक के बाद एक समिति गठन होगा। समिति के माध्यम से हर समाज में जाके बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। अब इस जुलूस को भव्यता रूप देने के लिए हम काम करेंगे। शिव वर्मा, सनातन धर्म के प्रदेश सचिव। बैठक रखी, क्या मामला है? आज जो है हिंदू नववर्ष के पूर्व संध्या पे एक शोभा यात्रा निकालने के उद्देश्य से ये एक आवश्यक बैठक रखी गई है सर्व हिंदू समाज के द्वारा और हमारे सनातन धर्म महासभा के द्वारा। हमारा इस बार जो है 18 मार्च को नववर्ष के पूर्व संध्या पे पूरे सारे समाज के जो सभी सनातनी भाइयों को एक सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सभी वर्ग को जाति पाति हट करके, सारे धर्मों के हट करके, हर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी एक झंडे के तले आएंगे और एक यात्रा को भव्यता रूप देंगे और दिव्यता का रूप प्रदान करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि सभी सनातनी भाई अपने परिवार के साथ में उस यात्रा में अवश्य ही पधारें। वास्तव में एक गंगा है, ये एक गंगा निकली हुई है। इस गंगा में हमको भी शामिल होना है और अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को। एक बात मैं आपकी तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ मैं राजनांदगांव की जनता को। इस बार की जो यात्रा है, शोभा यात्रा, वास्तव में ये भारत माता के ऊपर में है और भारत वंदे मातरम के ऊपर में है। इस पर ध्यान को रख करके इस बार की यात्रा जो है थीम हमारा जो है। जय श्री। शुभ नाम? राकेश ठाकुर, अध्यक्ष सनातन धर्म महासभा राजनांदगांव। जी, आज आप बैठक कर रहे हैं, क्या बैठक हो रहा है? आज सनातन धर्म महासेवा परिवार द्वारा और सर्व हिंदू समाज के द्वारा बैठक बागेश्वर धाम मंदिर में ली गई है। सर्व हिंदू समाज के द्वारा आज की बैठक का एक ही उद्देश्य है, हम सबका हिंदू नववर्ष संवत 2083 19 मार्च को प्रारंभ हो रहा है अतः उसकी पूर्व संध्या पर सनातन धर्म महासभा सेवा परिवार द्वारा शोभा यात्रा, सनातन एकता यात्रा निकालता है। इस वर्ष भी 4 वर्ष हम लोग को शोभा यात्रा निकालते होगा, ये 5वां वर्ष है। अतः मेरा शहर के सभी धार्मिक, सामाजिक व सभी गणेश उत्सव समिति, दुर्गा उत्सव समिति और सभी धार्मिक संगठन हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि 18 मार्च को शाम 4 बजे बालाजी मंदिर गंज लाइन से निकलने वाली शोभा यात्रा में पहुंचकर सनातन एकता का परिचय देते हुए हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। आज कुछ छोटी मानसिकता के लोग हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा, सनातन वह धर्म है जिसका प्रारंभ तो है मगर अंत नहीं है। इसीलिए एक यह हम सभी को जातिवाद में नहीं बंटना है। इसलिए हम एक सनातन धर्म द्वारा एक नारा दिया गया है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस शोभा यात्रा में हम सबको एक ही छत के नीचे रहकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। और इस एकता शोभा यात्रा में सभी सामाजिक संगठनों से अनुरोध है कि अपने अपने सामाजिक स्थल पर एक आवश्यक बैठक लेकर सभी समाज के सहित पूरे सनातन एकता यात्रा में शामिल हुए। जय हो सत्य सनातन धर्म की, जय हो सत्य सनातन। संतोष पटाक, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, सनातन धर्म महासभा।